हनुमान का जन्म आखिर कैसे हुआ? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक राजा की प्रार्थना और एक भक्त की तपस्या का कह सकते हैं एक अद्भुत संगम है। चलिए, इस अविश्वसनीय कथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि अयोध्या में एक राजा जो बेटे के लिए व्याकुल है, उसकी प्रार्थना का असर हजारों मील दूर एक पर्वत पर कैसे हो सकता है? ये दो ऐसी कहानियां हैं जो देखने में तो बिल्कुल अलग हैं, पर असल में उनका मिलना पहले से ही तय था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के भव्य राज्य से। यहाँ राजा दशरथ का राज था। उनके पास सब कुछ था, 3 रानियां, अपार धन दौलत, एक विशाल साम्राज्य, बस एक चीज को छोड़कर, और वो थी एक संतान, एक उत्तराधिकारी। तो इस गहरी चिंता को दूर करने के लिए राजा दशरथ ने एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय करने का फैसला किया, और वो था पुत्रेष्ठी यज्ञ, एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान जो खास तौर पर संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता था। और जैसे ही यज्ञ अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, पवित्र अग्नि की लपटों से सीधे सीधे एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, और उनके हाथों में एक चमत्कारी उपहार था। ये थे स्वयं अग्निदेव, जिन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर से भरा एक कटोरा दिया। अब ये सिर्फ एक मिठाई नहीं थी, बल्कि ये एक वरदान था, एक वादा कि उन्हें पुत्रों की प्राप्ति जरूर होगी। राजा ने खुशी खुशी वो पवित्र प्रसाद अपनी रानियों में बांट दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत इस कहानी में एक बिल्कुल ही अलग, एक अप्रत्याशित मोड़ लाने वाली थी। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जैसे ही रानी कैकई अपना हिस्सा खाने वाली थीं, एक चील ने झपट्टा मारा और खीर का एक टुकड़ा लेकर उड़ गई, उसे एक अनजान सफर पर ले जाते हुए। अब कहानी अयोध्या से बहुत दूर एक शांत पर्वत पर पहुंचती है, जहां अंजना और उनके पति केसरी भी संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या में लीन थे। अंजना भगवान शिव के गहरे ध्यान में थीं, और ठीक उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। खीर का वही टुकड़ा जिसे चील लेकर उड़ी थी, सीधा आसमान से उनकी खुली हथेलियों में आ गिरा। जाहिर है, उन्होंने इसे भगवान शिव का भेजा हुआ प्रसाद ही समझा और बड़ी श्रद्धा से ग्रहण कर लिया। और बस इसी दिव्य प्रसाद के असर से उनकी बरसों की प्रार्थनाएं स्वीकार हो गईं। फिर एक दिन अंजना को एक शक्तिशाली हवा के झोंके ने चौंका दिया। पर यह कोई आम हवा नहीं थी, ये तो एक दिव्य दूत था जो उनके अतीत का एक बहुत बड़ा रहस्य बताने आया था। ये थे स्वयं पवन देव। उन्होंने अंजना को बताया कि उनकी आज की जो कहानी है वो असल में उनके पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। और यहीं पर अंजना को अपने भाग्य की एक बहुत ही विचित्र बात पता चली। एक तरफ तो उन्हें एक ऋषि से श्राप मिला था, लेकिन उसी श्राप के साथ एक बहुत बड़ा वरदान भी जुड़ा हुआ था। पवन देव ने तब बताया कि वो वहां सिर्फ एक दूत बनकर नहीं आए हैं। उन्होंने उस बच्चे के जन्म का रहस्य खोला जो अंजना की कोख में पल रहा था, एक ऐसी नियति जो असाधारण से भी परे थी। उन्होंने समझाया कि वो तो केवल उस वरदान को पूरा करने का एक माध्यम थे। असल में उनके जरिए स्वयं भगवान शिव का ही एक अंश अंजना तक पहुंचा था। और भविष्यवाणी ये थी कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं होगा, वो अपार बलशाली होगा, उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी, वो स्वयं महादेव का रुद्र रूप होगा और युगों युगों तक उसकी पूजा की जाएगी। और फिर पवन देव ने उस नाम का खुलासा किया जिससे ये दिव्य बालक पूरी दुनिया में हमेशा के लिए जाना और पूजा जाने वाला था, और वो नाम था हनुमान। तो इस तरह एक राजा की प्रार्थना और एक भक्त की तपस्या को भाग्य ने एक ऐसे धागे में पिरोया जिससे जन्म हुआ पवन पुत्र हनुमान का। ये कहानी याद दिलाती है कि कैसे इस ब्रह्मांड में कभी-कभी सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है।